जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। हस्तरेखा से संबंधित एक छोटी सी जानकारी लेकर आए हैं। विवाह रेखा। मित्रों, विवाह रेखा ये हथेली में कनिष्ठिका उंगली के नीचे और हृदय रेखा से ऊपर विवाह रेखा होती है। विवाह रेखा एक भी हो सकती है, विवाह रेखा दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 2-3 विवाह होंगे। हाँ, होते भी हैं 2-3 विवाह, लेकिन विवाह रेखा जो सबसे साफ और स्पष्ट होती है उसको हम मेन विवाह रेखा मानकर चलते हैं। ये विवाह रेखा तर्जनी उंगली के नीचे निकलती है और हृदय रेखा के ऊपर होती है। एक रेखा भी हो सकती, दो भी हो सकती, तीन भी हो सकती है। विवाह रेखा हृदय रेखा से जितनी पास में होगी उतनी ही जल्दी विवाह होगा, और विवाह रेखा अगर हृदय रेखा से दूरी बना के रखती है तो उतनी ही देर से विवाह होगा। विवाह रेखा स्पष्ट है, साफ है, कोई क्रॉस नहीं है, किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं है, किसी तरह का कोई द्वीप नहीं है, तो जीवन में निश्चित ही विवाह होगा। और विवाह रेखा हृदय रेखा से जितने पास में होगी उतने ही शीघ्र और जल्दी विवाह होता है, कम उम्र में विवाह होता है। अगर हृदय रेखा से विवाह रेखा अगर तर्जनी उंगली की तरफ ऊपर की ओर जाता है तो विवाह रेखा उतनी ही देर से होता है, लेकिन विवाह जरूर होता है। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा से नीचे इधर कहीं पे आके निकलती है तो ये फिर अच्छे संकेत नहीं होते हैं। विवाह होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। विवाह रेखा ये देखिए तर्जनी के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर होती है, ये विवाह रेखा है। विवाह रेखा को अगर संतान रेखाएं काट दें तो विवाह में बाधाएं आती हैं और वैवाहिक संबंध कमज़ोर होने लगते हैं, यहाँ तक कि विवाह टूटने के भी चांस होते हैं। विवाह रेखा में आज इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। विवाह रेखा में आगे और भी आपको चर्चा में बताएंगे कि विवाह रेखा में और कहाँ से कौन रेखा आती है तो क्या होता है। जय श्री राम।